नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉलिड स्टेट की एक अगली वीडियो पर बात करेंगे। आज इस वीडियो पर हम लोग फिर से कुछ नए तरह के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है। एक ठोस है जिसमें AB पॉजिटिव और A पॉजिटिव और B नेगेटिव की संरचना जो है, यानी A कोई अवयव है और B कोई अवयव है, यानी धनायन और ऋणायन से मिलकर के बना, इसका मतलब वो आयनिक होगी। ठीक है, तो A पॉजिटिव प्लस B पॉजिटिव की जो संरचना है वो NaCl के समान है। ठीक है, NaCl के समान है। तो अब आगे देखिए, यदि ऋणायन की त्रिज्या दी है, ठीक है, तो धनायन की न्यूनतम त्रिज्या की गणना कीजिए। तो पहले इतना पोर्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसके लिए, NaCl के समान है ना। तो लिखते हैं NaCl के लिए। अब NaCl के समान है, या तो NaCl की जगह A पॉजिटिव B नेगेटिव ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला होता है R पॉजिटिव बाई R नेगेटिव। अब यहाँ पर NaCl के लिए, ठीक है, जो त्रिज्या का अनुपात होता है वो त्रिज्या का अनुपात NaCl के लिए बच्चों कितना होता है, वो होता है 0.414 से लेकर 0.732। याद कीजिए, मैंने आपको त्रिज्या अनुपात पर इसकी सारणी बनाई थी, वहीं से ये हमको पता चला। ठीक है, NaCl के लिए R पॉजिटिव R नेगेटिव, मैंने उस पर उदाहरण भी दिया है NaCl का। उसकी त्रिज्या का अनुपात बच्चों इतना होता है। अब वो पूछ रहा है न्यूनतम त्रिज्या, तो न्यूनतम यानी कम से कम, तो न्यूनतम ये है और अधिकतम ये है, तो इसके लिए बात कर रहा है। न्यूनतम त्रिज्या की गणना कीजिए। तो हमें पता है R नेगेटिव का मान, R नेगेटिव इज इक्वल टू 241.5 पिकोमीटर, है ना, R नेगेटिव का। तो अब हम लिखेंगे धनायन R पॉजिटिव की न्यूनतम त्रिज्या के मान के लिए। तो R पॉजिटिव के न्यूनतम त्रिज्या के मान के लिए हम लोग हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, R पॉजिटिव प्लस R माइनस, ये बराबर है 0.414 के। ये वाला मान हमको दिया हुआ है। अब पक्षांतर करेंगे तो R पॉजिटिव इज इक्वल टू R माइनस इंटू 0.414, या R पॉजिटिव इज इक्वल टू R माइनस का मान हमको दिया है, कितना दिया है बच्चों, 241.5 पिकोमीटर इंटू 0.414। इसका मल्टीप्लाई देंगे तो मल्टीप्लाई देने के बाद आएगा 99.98 पिकोमीटर। तो यहाँ तक हमने न्यूनतम त्रिज्या की बच्चों गणना कर ली। अब फिर बोल रहा है कि क्या त्रिज्या 50 पिकोमीटर युक्त एक धनायन में, ठीक है, युक्त धनायन में C पॉजिटिव को, यानी कि C पॉजिटिव का एक गोला है वो धनायन है, क्या उसे क्रिस्टल A पॉजिटिव B नेगेटिव की चतुष्फल की रिक्ति में समावेश किया जा सकता है कि नहीं। तो अब चतुष्फल की रिक्ति से रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। तो इतना आप नोट कर लेंगे, इसके बाद मैं आगे देखता हूँ। अब चतुष्फल की रिक्ति से रिलेटेड है, ठीक है। तो बच्चों चतुष्फल की रिक्ति, क्या फार्मूला लगाएंगे, R पॉजिटिव प्लस R माइनस। अब इस पे भी हमको चतुष्फल की रिक्ति का जो हमारे पास त्रिज्या का अनुपात है उसको यहाँ पर बराबर पर लिख लेना है। तो ये हमें मान पता है 0.225 से लेकर 0.414 यहाँ तक का मान दिया है। अब चूंकि हमें R नेगेटिव का मान यहाँ पर दिया है, तो R पॉजिटिव इज इक्वल टू, ये वहाँ चला जाएगा, न्यूनतम के लिए इसी मान का इस्तेमाल करेंगे। R माइनस हमारे पास ये था 424.1.5 इंटू 0.225, इसका मल्टीप्लाई दे देंगे तो बच्चों हमें धनावेश चतुष्फल की रिक्ति की गणना हो जाएगी।
तो ये आएगा 54.34 पिकोमीटर। तो बच्चों ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हल इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन एक यौगिक है जो ए बी से मिलकर के बना है। उसमें ए पॉजिटिव आयन की त्रिज्या दी है 90 पिकोमीटर तथा बी माइनस की त्रिज्या दी है 186 पिकोमीटर। तो वो जो ए बी है उसकी समन्वय संख्या बताना है। समन्वय संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है, कि 4 है, तथा उसकी संरचना बनानी है। संरचना कैसी है, त्रिकोणीय है, चतुष्फल की है, क्या है। तो बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल को हल करने के लिए मैंने आपको एक बार त्रिज्या अनुपात से रिलेटेड एक सारणी बनाई थी। आप इसी वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर उसे बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं और वो सारणी देख सकते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों मानों को जब हम भाग देंगे तो भाग देने के बाद एक नंबर आएगा। उस नंबर को त्रिज्या अनुपात के बीच में मिलाएंगे, जहाँ पर वो मेल खाएगा उसी की लाइन को आगे कंटिन्यू करके देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि समन्वय संख्या क्या है तथा उसकी संरचना क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है। हमारे पास फार्मूला है आर पॉजिटिव बाई आर माइनस। आर पॉजिटिव कितना है 90 पिकोमीटर, ऋणायन कितना है 186 पिकोमीटर। इसको भाग देंगे बच्चों तो 0.4838 पिकोमीटर आएगा। अब ये जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई है बच्चों, इस वैल्यू को आप उस त्रिज्या अनुपात पर मिलाइए। तो जब इसको आप त्रिज्या अनुपात पर मिलाएंगे तो आपको एक नंबर होगा त्रिज्या अनुपात का, वो होगा 0.414 से लेकर 0.732। तो ये जो नंबर है इनके बीच आ रहा है, इस पर ही फंस रहा है। तो इसकी फिर जब आप लाइन आगे कंटिन्यू सारणी पर करोगे तो आप देखोगे उसकी समन्वय संख्या उसका नंबर 6 है तथा उसकी जो संरचना होगी बच्चों वो भी दी होगी और वो संरचना लिखी होगी अष्टफल की। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको तालिका जो मैंने बनवाई है वो बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, एक ठोस AB की संरचना CaCl के प्रकार की है। जो CaCl यानी सीजियम क्लोराइड है बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो BCC प्रकार का होता है, याद रखिएगा, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। और अगर BCC है तो इसमें जेड की संख्या 2 होती है। आगे कह रहा है मात्रक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई साइड की कितनी है, 4.04 mm स्ट्रॉन्ग है। तो ए पॉजिटिव तथा बी नेगेटिव के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अभी मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। CaCl सीजियम क्लोराइड काय केंद्रित, ठीक है। अब काय केंद्रित में क्या निकालना है हमको, त्रिज्या निकालनी है, बीच की दूरी निकालनी है, वो त्रिज्या ही है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है BCC के लिए R बराबर a√3/4 ये होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो R है, ठीक है, इसी को एक और रूप में लिखा जा सकता है, D = a√3/2। मतलब ये D डायमीटर यानी व्यास है। अब आपको पता है एक गोले का जो व्यास होता है वो व्यास 2 त्रिज्या यानी 2r के बराबर होता है। तो D जो होता है हमेशा 2r के बराबर होता है। तो सोचिए मैं यहाँ पर 2r रख दूँ, a√3/2 कर दूँ तो ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 4। तो हो जाएगा R = a√3/2, यानी यही वाला फिर से आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये पूछ रहा है ए पॉजिटिव तथा बी नेगेटिव के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी एक गोले में ए पॉजिटिव बी नेगेटिव दोनों है, यानी कि डी की ही बात कर रहा है ना। यानी कि 2 त्रिज्या की बात कर रहा है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, यानी कि डायमीटर की बात कर रहा है। डायमीटर पर 2 त्रिज्या होती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए पॉजिटिव, यानी ए पॉजिटिव का मतलब चलिए आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, इनके पूरी बीच की दूरी क्या है वो देखिए। तो ये है फार्मूला हमारे पास, फार्मूला है a√3/2। तो ये d किससे बना है, धनायन और ऋणायन से। फिर आगे क्या मान रखेंगे, a का मान आपको प्रश्न में दिया है 4.04, √3 का मान होता है 1.732, 1.732/2। इसको आप मल्टीप्लाई देकर भाग दे दीजिए तो आएगा 3.49 mm स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आप इस तरह बनाएंगे बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, यदि NaCl के SrCl2 यानी स्ट्रांसियम क्लोराइड के 10⁻³ मोल प्रतिशत से, ठीक है, यानी 100% से डोपित किया जाता है
तो धनायन की रिक्ति का सांद्रण क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे। आप लिखेंगे SrCl2 स्ट्रांसियम क्लोराइड के मोलों की संख्या कितनी है, 10⁻³ मोल, यही है प्रतिशत। आगे देखते हैं। अब SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत बराबर, तो कितना है 10⁻³ अपान 100 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रतिशत से रिलेटेड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को मैं लिखता हूँ 10⁻²। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे करते हैं बराबर 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻², ये दोनों हल होंगे बच्चों तो आएगा 10⁻⁵। इतना आ गया ये। अब पूछ रहा है धनायन की रिक्ति का सांद्रण क्या होगा। तो धनायन की रिक्ति का सांद्रण बराबर, तो कितना लिखेंगे आप, लिखेंगे ये वाली वैल्यू 10⁻⁵ इंटू Na नंबर ऑफ एवोगैड्रो। नंबर ऑफ एवोगैड्रो की जगह मैं डायरेक्ट उसका नंबर लिखता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। फिर इसे हल करेंगे तो आएगा 6.022 इंटू 10⁻18। तो ये बच्चों धनायन की रिक्ति का सांद्रण निकल आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन बड़ा छोटा है। 58.5 ग्राम NaCl में यूनिट सेल की संख्या बतानी है। तो देखिए संख्या बतानी है। अब हमको W पता है, NaCl कितने ग्राम, 58.5, तो W बराबर 58.5 ग्राम दिया है। अब अगर इसका M पता करना चाहते हैं तो M कितना होगा, मोलर द्रव्यमान इसका 23 होता है, इसका 35.5 जोड़ेंगे तो वो भी 58.5 ग्राम आएगा, ठीक है। इसके बाद अब इसमें यूनिट सेल की हमको संख्या बतानी है। देखिए बच्चों हमारे पास फार्मूले क्या होते हैं, हमारे पास N = N0/Na, एक फार्मूला होता है W/M। तो ये दोनों इक्वलाइज है, दोनों को बराबर ले लेते हैं। W/M = N0/Na, ठीक है। अब W हमें पता है कितना बच्चों, 58.5, N कितना है 58.5, N0 हमें निकालना है, N0। फिर इसके बाद Na होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसे सॉल्व करते हैं, N0 को वहीं छोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। तो पक्षांतर ले लेते हैं, N0 = ये ऊपर चला जाएगा 58.5 गुणे 6.022 इंटू 10⁻23। फिर ये नीचे 58.5 रहाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो N0 हमको पता चल गया 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमें क्या पता करना है, NaCl में यूनिट सेल की संख्या बताना है। तो हम लिखते हैं NaCl में यूनिट सेल की संख्या बराबर, तो हम क्या लिखें, NaCl कैसा क्रिस्टल है बच्चों, FCC में क्रिस्टलित होता है। इसका Z कितना होता है, 4 होता है, आपको ये बात पता है। तो देखिए फार्मूला क्या बताएंगे, N0 = Z। Z किसका, NaCl का, NaCl किसका है, FCC का, तो क्या लिखेंगे 4। N0 कितना है, इतना 6.022 इंटू 10⁻23/4। इसको भाग दे देते हैं तो आएगा 1.505 गुणे 10⁻23। तो ये आ गया उत्तर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम घनीनिबिड संकुलित संरचना में क्रिस्टलित है, ठीक है। घनीनिबिड संकुलित संरचना CCP, ठीक है। और CCP जो बच्चों है वो FCC के समतुल्य ही है, ठीक है ना। तो इसका जो धात्विक अर्धव्यास, यानी ये तो पता हो गया कि ये जो एल्यूमिनियम है धातु है, तो अब इसे धात्विक बोलेंगे। धात्विक अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब व्यास का आधा, यानी 1 r की बात कर रहा है, त्रिज्या की बात कर रहा है।
कितना है 125 पिकोमीटर है। एकक कोष्ठिका के कोरों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए एफसीसी के लिए हम क्या लिखते हैं, आर का फार्मूला एफसीसी के लिए, क्योंकि ये एफसीसी के जैसा ही है सीसीपी, तो हम फार्मूला लगाएंगे A2/√2, जहां पर आर कितना है बच्चों, आर है 125 पिकोमीटर, 125 A/2/√2। ए का मान चाहिए हमको, ए बराबर 125 गुणे 2/√2 का मान होता है 1.41। ठीक है, इनका इसमें मल्टीप्लाई दे देंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 352.5 पिकोमीटर। तो ये बच्चों इस तरह आप इसको लगा देंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।